नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अनकैनी एवेंजर्स का सेकंड इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि मोडॉक और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर एक आदमी को जगाया है जिसने कैप्टन कर्कोआ का सूट चोरी किया और बन गया कैप्टन कर्कोआ। लेकिन उसे रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका ने यूनिटी स्क्वाड बनाई और फिर यूनिटी स्क्वाड कैप्टन कर्कोआ पे अटैक कर देती है। लेकिन इस टक्कर में कैप्टन कर्कोआ कैप्टन अमेरिका का हाथ तोड़ देता है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कैप्टन कर्कोआ को देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका के ऊपर खड़ा था और कहता है कि अमेरिका बेहतर बन सकती थी अगर उन्हें तुम जैसे कमजोर लीडर ना मिले होते। तो ये कहते ही कैप्टन कर्कोआ कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए अपने हाथ से ब्लेड निकालता है। तभी कैप्टन कर्कोआ कैप्टन अमेरिका को ऊपर उठाता है और उसके सीने में वो ब्लेड घुसाने वाला ही था कि तभी उस पर कोई फायरिंग कर देता है जिसके कारण कैप्टन अमेरिका नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो थी जो कैप्टन की मदद के लिए वहां आई थी। यहाँ कैप्टन कर्कोआ कैप्टन अमेरिका से कहता है कि ये सूट बहुत वंडरफुल है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ हीलिंग की पावर है जो मुझे हील कर देगी, लेकिन तुम हील नहीं होंगे कैप्टन। जिस पर कैप्टन अपने एक हाथ के सहारे फिर से खड़ा हो जाता है और कैप्टन कर्कोआ से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। लेकिन तभी बीच से क्विक सिल्वर आ जाता है और कैप्टन को बचा लेता है। तभी कैप्टन अमेरिका क्विक सिल्वर से कहता है कि बचाव में लग जाओ क्योंकि अंदर ऑर्कस की और टीम होंगी। जिस पर क्विक सिल्वर कैप्टन से कहता है कि हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। ये कहते ही क्विक सिल्वर एंड्रस को जोरदार पंच मारता है जिसके कारण एंड्रस उड़कर दूर गिरता है। लेकिन तभी क्विक सिल्वर देखता है कि म्यूटेंट लिबरेशन के बाकी मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन को चोरी करने गए थे, इसलिए क्विक सिल्वर अंदर चला जाता है। तभी क्विक सिल्वर अंदर घुस जाता है और देखता है कि वहां पर कैप्टन कर्कोआ के कुछ गार्ड्स थे, इसलिए क्विक सिल्वर उन गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड वहां पर स्मोक फैला देता है जिसके कारण क्विक सिल्वर को सफोकेशन होती है और तब मौके का फायदा उठाकर एक गार्ड क्विक सिल्वर के सर पर गन मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कर्कोआ के गुंडे वहां से वो न्यूक्लियर वेपन चोरी कर लेते हैं और प्लेन में लोड करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ब्रोकन एरो और 1 इंजर्ड है और हम उसे लोड कर रहे हैं। तो वही कैप्टन कर्कोआ देखता है कि पेनेंस ब्लॉब से लड़ रही थी, इसलिए कैप्टन कर्कोआ दौड़कर तुरंत ब्लॉब के पास आता है और पेनेंस पर अपने सर से अटैक करके पेनेंस को दूर फेंक देता है। तभी कैप्टन कर्कोआ ब्लॉब से कहता है कि तुम देख रहे हो ब्लॉब, पेनेंस, साइलॉक, रोग, ये सब हमारी जाति के लिए गद्दार है, तो वाइल्ड साइड इन सबको खत्म कर दो। यह सुनते ही वाइल्ड साइड पेनेंस पर अटैक कर देता है। तो वही ब्लॉब जमीन में अपना पैर घुसाता है जिसके कारण पेनेंस के आसपास की जमीन टूट जाती है। यहाँ डेडपुल कैप्टन कर्कोआ पे अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन कर्कोआ डेडपुल को वही बांध देता है। तभी कैप्टन कर्कोआ और उसकी टीम वापस थंडरबर्ड में जाने लगती है और तब कैप्टन कर्कोआ यूनिटी स्क्वाड से कहता है कि हम जिस काम के लिए आए थे वो अब हमारे पास है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कर्कोआ अंदर से सड़ रहा था और म्यूटेंट्स ने उसे खत्म कर दिया। तो अगर तुम लिबरेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोगों को कैप्टन कर्कोआ के सामने अपनी निष्ठा दिखानी होगी। ये कहते ही कैप्टन कर्कोआ और उसकी टीम वहां से चली जाती है। यहाँ ब्लैक विडो अपना क्वीन जेट लेकर थंडरबर्ड के पीछे जाने लगती है और एवेंजर्स को कांटेक्ट करती है। लेकिन तभी वो ट्विन म्यूटेंट्स देख लेते हैं कि ब्लैक विडो आ रही है, इसलिए वे लोग ब्लैक विडो के क्वीन जेट पर अटैक कर देते हैं और उस क्वीन जेट को फोड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन जेट फूटने से पहले ही ब्लैक विडो बाहर निकल चुकी थी। यहाँ कैप्टन अमेरिका डेडपुल से कहता है कि थंडरबर्ड को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करो, जिस पर डेडपुल कहता है कि हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। तभी वहाँ क्विक सिल्वर और ब्लैक विडो आ जाते हैं, लेकिन तभी साइलॉक बाकी मेंबर से कहती है कि मुझे कुछ मिला है और तब वे लोग देखते हैं कि उनके हाथ में कैप्टन कर्कोआ का एक आदमी लग चुका था। तभी साइलॉक उस आदमी के गले पर तलवार रखती है और कहती है कि बोलो तुम क्या जानते हो, लेकिन तभी वो आदमी साइनेट खाकर मर जाता है। तभी पेनेंस उस आदमी के दिमाग में देखती है और कहती है कि
कि इस आदमी ने अपने दिमाग में साइकिक ब्लॉकर लगाया है, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि बहुत हो गया, अब हमें बेस में जाना होगा। फिर हम एलिस आइलैंड देखते हैं जहां पर यूनिटी स्क्वाड का बेस है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने अपना हाथ रिकवर करने के लिए उस पर विंटर सोल्जर का हाथ लगाया है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। तभी कैप्टन अपनी शील्ड फेंक कर देखने लगता है कि उसका हाथ कितना ठीक हुआ है, लेकिन तभी वहां रोक बाकी के मेंबर्स को लेकर वहां आती है और कैप्टन से कहती है कि हमें बात करनी होगी, जिस पर क्विक सिल्वर कैप्टन से कहता है कि ये बात सुनने में तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि आगे से तुम इस टीम को लीड कर सकते हो। जिस पर कैप्टन और नताशा कहते हैं कि तुम लोग क्या कह रहे हो, जिस पर रोक कैप्टन से कहती है कि आज से बल्कि अभी से इसी वक्त से मैं यूनिटी स्क्वाड की लीडर हूँ। तुम भले ही लीडर ना हो लेकिन इस टीम के मेंबर जरूर हो। ये सुनकर नताशा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जिस पर साइलो कहती है कि बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं और कुछ तो गायब हो गए हैं, और इसमें अगर कैप्टन क्रकोआ ने किसी एवेंजर को मार डाला तो पूरी दुनिया पर ऑर्कस का राज हो जाएगा। जिस पर क्विक सिल्वर कहता है कि ऐसे केस में अगर कैप्टन क्रकोआ कैप्टन अमेरिका को मार डाले तो पूरी दुनिया ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड लेकर वहां से चला जाता है। तभी ये देखकर डेडपुल सबसे कहता है कि लोगों को लगता है कि मैं फनी हूँ, पर म्यूटेंट्स तो मुझसे भी फनी है। जिस पर रोक डेडपुल से कहती है कि हम यहाँ मजाक के मूड में नहीं है। जिस पर डेडपुल कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैंने तो अपनी अंडरवेयर भी चेंज नहीं की है जब से मैं यहाँ आया हूँ। पहले म्यूटेंट मैसेकर हुआ और फिर एक के बाद एक हालत बिगड़ते गए, तो उन्हें देखने के बजाय तुम लोग इस बात पे लगे हो कि कैप्टन लीडर रहेगा या नहीं। तुम लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि ये ऑर्कस इन न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करने वाले हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मोडॉक और डॉक्टर स्टेसिस को देखते हैं जो न्यूज देख रहे थे कि कैप्टन क्रकोआ ने न्यूक्लियर वेपन चोरी किया है। इधर कैप्टन क्रकोआ के सीक्रेट बेस पर कैप्टन क्रकोआ और उसकी टीम खाने में बिजी थे। उसके बाद सब लोग आराम करने लगते हैं, तो वही फेनरिस नहाने जाती है, जिसे देखकर कैप्टन क्रकोआ भी उसके साथ नहाने जाता है। तभी फेनरिस कैप्टन क्रकोआ से पूछती है कि क्या तुम ये मास्क पहनकर नहाओगे, लेकिन तभी कैप्टन क्रकोआ अपना मास्क निकालता है। हालांकि हमें उसका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन फेनरिस उसका फेस देख लेती है और पहचान लेती है कि वो कौन है। लेकिन तभी कैप्टन क्रकोआ फेनरिस को गले से पकड़ता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को भी मेरी पहचान के बारे में बताया, यहाँ तक कि हमारी टीम के लोगों को भी बताया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही फेनरिस मान जाती है और फिर वे दोनों किस करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन क्रकोआ के लोगों ने वो न्यूक्लियर वेपन अपने साथ लाया था और वो उस वेपन के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। तभी हमें बेन यूरिक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उन लोगों के पास अब न्यूक्लियर वेपन है और पता नहीं वे लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन इतना पता है कि म्यूटेंट मैसेकर इन सब की शुरुआत थी और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू हो जाता है।